बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज एक नई चीज़ आपने सीख ली है और वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। यानी इसको आप सिंपल मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं। फर्ज किया ये हमारे पास 12 है, ठीक है जी। अब 12 जो है वो 12 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 6 पे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, 4 पे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो भी डिजिट्स या जो भी हिस्से जो भी नंबर्स क्या इस 12 को डिवाइड कर रहे हैं मुकम्मल पूरा पूरा, तो वो उसके जीरोस कहलाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि तकसीम करके अगर बाकी कुछ ना बचे, वो अदद जिससे हम तकसीम कर रहे हो और बाकी कुछ ना बच रहा हो, ज़ीरो बच रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे कि वो उसका ज़ीरो है। यानी 12 पे पूरा पूरा तकसीम करता है, 6 भी, 4 भी, 3 भी और 2 भी, तो लिहाजा ये सारे इसके जीरोज हैं। मुराद क्या है कि इनके नतीजे में नहीं, इनसे तकसीम करेंगे तो बाकी जीरो बचेगा, ठीक है जी। तो इसलिए किसी नंबर को उस वक्त हम जीरो कहते हैं कि जब बाकी बचने वाला जीरो, रिमाइंडर जीरो। अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से देखें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। द नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल P of x if P of A equal to 0। if P of A equal to 0। कल पढ़ा था ना P of A क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना, कल पढ़ा था हमने पूरी तफसील के साथ। तो जब ये जो नंबर A है ये इस पॉलिनोमियल P of x का 0 कहलाएगा क्या? जब रिमाइंडर 0 के इक्वल, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल। बात समझ गए? तो ये आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें कुछ जीरोस आपको दिए हुए, ठीक है जी। जिस तरह हमने कहा कि 12 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, 2 पे भी होता है, ठीक है। इसी तरह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो उसके मुख्तलिफ जीरोस हो सकते हैं। तो एक अगर जीरो मैंने दिया हो, एक या दो जीरोस दिए हो, तो बाकी हम जो है वो हमने मालूम करने हैं। यानी आज के जो क्वेश्चन है उसमें आप ये देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। तो क्या दिया हुआ है? P of x इक्वल टू x क्यूब x5 प्लस 3x4 x5 प्लस 3x4 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। ठीक है जी। ये आ गई P of x कोई पॉलिनोमियल आ गई, और इसका जो रिमाइंडर है यानी P of -2 यहां दिया हुआ है, P of -2, ठीक है जी। तो अब जहां x है वहां क्या रखना है? -2 रखना है। तो इसको लिखेंगे P of -2 इक्वल टू
-2 का पावर 5 प्लस 3 -2 पावर 4 -2 पावर 3 -7 -2 पावर 2 प्लस 10 प्लस 8 अच्छा प्लस 8x प्लस 8 -2 प्लस 10। अब देखें, अब यहां आप देखें ये बेस मनफी है, पावर 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 8 नंबर है, पावर क्या है 8 नंबर है। तो जब पावर 8 नंबर हो और बेस नेगेटिव हो तो उसका जवाब हमेशा नफी में आए। तो ये 2 पावर 5 कितना होता है -32, शाबाश, -32 प्लस 3, यहां पे देखें बेस मनफी आ गया, उसकी होल पावर क्या आ गई A1 आ गई। तो इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा फिर 16 -2, यहां फिर पावर क्या आ गई 8 आ गई, तो ये -8 आ जाएगा। -7, यहां फिर पावर E1 आ गई, तो जवाब 4 आएगा। -16 प्लस 10। अब देखें -32 प्लस 3 48 प्लस 16 -28 -16 प्लस 10। अब इसको हल कर लें, सॉल्व कर लें। जी ये 16 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो इसका जवाब नफी 18 आ जाएगा। 18 और 48 नफी 32 जमा 48 नफी 18 कितना हो गया जी नफी 32 प्लस 30 कितना आ गया जी -2। ठीक है, तो P ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक हो गया। ये जो इससे पहले हमें डिवाइजर दिया गया था, फैक्टर दिया गया था, उससे ये चीज हमने निकाली थी इसके साथ कंपेयर करके, फार्मूले के डिवाइजर के साथ कंपेयर करके हमने निकाली थी। अब ये चीज दी हुई है, डायरेक्ट बस पुट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये -2। अब आगे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सम zeros are given, find the remaining zeros for each polynomial। x क्यूब P ऑफ x दी हुई है, कितनी है जी x क्यूब -5x स्क्वायर -x प्लस 5 और इसका 0 दिया हुआ है 1, इसका 0 1 दिया हुआ है, इसका 0 1 दिया हुआ है। अब P ऑफ x हमारी तो ये आ गई।
अगर 0 दिया हुआ है, कोई 0 दिया हुआ हो तो हम उसका फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 0 अगर दिया हुआ है तो फैक्टर मालूम कर सकते हैं। 0 1 दिया हुआ है तो इसका फैक्टर इसका क्या होगा जी? x माइनस 1। अगर फैक्टर 1 है तो अगर 0 1 है तो उसका फैक्टर x माइनस 1 होगा। अगर माइनस 1 होता तो फिर क्या होता? प्लस 1। यानी अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। बस क्या मैं कहता हूं कि हमारा कोई 0 जो है वो -4 है तो फैक्टर क्या बनेगा? x प्लस 4। अगर कोई जो है वो 5 0 है तो उसका फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस 1। बात समझ गए ना? तो यहां जो 0 दिया हुआ है तो फैक्टर हमारे पास ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस जुमले को इस फैक्टर से हम जो लॉन्ग डिवीजन है वो करेंगे। तो क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है जी। अब इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ गया, यही आएगा। इसको इसके साथ रख देंगे तो क्या आएगा? और इसको इसके साथ -1 के साथ कोई पता नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस प्लस ये हो गया कैंसिल, तो यहां से -4x स्क्वायर आ गया माइनस एक्स। अब देखें -4x से जब देंगे, ये देखें इसको इसके साथ जब देंगे तो क्या आएगा? -4x स्क्वायर। इसको इसके साथ जब देंगे तो -4x स्क्वायर आएगा, और इसको इसकी दूसरी टर्म के साथ जब देंगे तो क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 4x प्लस माइनस ये हो गया कैंसल, तो इसका जवाब क्या आएगा जी? -5x। ये भी माइनस का है, नीचे वाला भी माइनस है, तो जमा करेंगे अलामत दफे की लिखेंगे तो -5x आ गया प्लस 5। अब अगर इस जुमले को हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से, ये देखें -5 x -5x, ये इसके साथ रब खाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 1 5। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम, इस जुमले को हम किस तरह लिख सकते हैं? ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं यानी x क्यूब -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये किसके बराबर होगा? यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हासिल होगी ना। ठीक है, इसको इसके क्यूशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाला जुमला दोबारा हासिल हो सकता है। तो इसलिए इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है जी। अब यहां से हम मजीद इसके जो जीरोज हैं वो हम फाइंड करेंगे। कैसे? ये देखें x माइनस 1, ये तो फैक्टर है, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, जिस तरह हमारे पास 0 था तो हमने फैक्टर तलाश कर लिया, तो अब फैक्टर से हम 0 तलाश कर रहे हैं, फैक्टर से 0 तलाश कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा फिर? इसकी फैक्टराइजेशन पहली और आखिरी को जरूरत दें तो -5x स्क्वायर आता है, -5x स्क्वायर आता है, ये आ जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 4x प्लस x -5। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है इस तरह।
यानी इसको और इसको ज़र दें तो क्या आता है, -5x² भी आ जाता है, और हल करें तो नफी 4x भी वापस आ रहा है, दोनों बातें पूरी हो रही है। अब x - 1, तो यहां से इसके ग्रुप्स बना लें। पहले ग्रुप से x कॉमन, x - 5, दूसरे ग्रुप से +1 कॉमन, x - 5। अब इसके फैक्टर क्या आ गए जी, x - 1, x है -5 फिर कॉमन आ गया, और x + 1। अब देखें दो फैक्टर, एक फैक्टर तो पहले वाला है ना, ये x - 1 ये पहले से मौजूद फैक्टर है, जो हमें 0 दिया गया था उसका हमने फैक्टर ले लिया। अब यहां देखें एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, 3 फैक्टर आ गए। एक गिवन फैक्टर है, बाकी 2 बचते हैं। तो अब हमने इसके जीरोस लिखने हैं, तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे जी, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x कौन कौन से आ जाएंगे जी। इसका 0 क्या था, +1 था ना, 1 था, एक आ गया, ये जो गिवन था पहले से दिया हुआ ये। इसका 0 क्या बनेगा, 5 बनेगा, शाबाश, ये 5 आ गया, फिर -1, ठीक है जी, ये -1। क्लियर हो गई बात। यानी हमें एक जो है वो क्या दिया गया था, 0 दिया गया था, और 0 मैंने बता दिया कि 0 होता क्या है, जो भी किसी एक्सप्रेशन को पूरा पूरा तकसीम करता है वो उसका 0 कहलाता है। यानी जिसको तकसीम करने के नतीजे में जवाब नहीं, जवाब 0 नहीं बल्कि बाकी 0 बचे, जवाब तो कुछ ना कुछ होगा, बाकी कोई चीज ना बच रही हो 0 के अलावा। तो अब एक जो है वो 0 हमारे पास था, उसकी मदद से हमने फैक्टर बनाया। तो अगर 1 है तो फैक्टर x - 1, अगर -1 है तो फैक्टर x + 1 होगा। फिर ये फैक्टर जब हमें मिल गया तो हमने इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड किया, ठीक है। अब जब फैक्टर पे डिवाइड किया तो इसने इसको पूरा पूरा तकसीम कर लिया, देखें बाकी 0 बचता है, कोई चीज बाकी नहीं बची। अब इसको, इस जुमले को इस तरह हम लिख सकते हैं कि इसको और इसको ज़र देंगे तो ये हासिल होता है, यानी x - 1 और x² - 4x - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज जिस तरह हम लिखते हैं ना 8/4, ठीक है, 4 में 8 हो गया। अब इसको वापस लिखना चाहे 8 किसके बराबर है, 4 × 2 ही आएगा ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये भी है कि ये जो जुमला है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। अब एक फैक्टर तो हमें नजर आ रहा है कि ये मौजूद है। अब ये जो आगे वाला जुमला है इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है, ठीक है जी। अब आप ये सवाल ये पता होता है कि यहां फैक्टराइजेशन हमने क्यों नहीं की। यहां भी फैक्टराइजेशन हो सकती थी लेकिन इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया। पावर 2 देखें, ये 2 है पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यानी इसके फैक्टर आ गए और इसके फैक्टर से हमने क्या निकाल लिया, इसके जीरोस निकाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये देखें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा, ये है x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x ठीक है जी, +2। ये +2 है, -2 नहीं है, ये दुरुस्त कर लें। और इसका 0 हमें दिया हुआ है -2, ठीक है जी। इसका 0 -2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे बोला, इसका फैक्टर क्या आएगा, x है +2, बात समझ गए, x +2। अगर फैक्टर 0 -2 है तो फैक्टर +2। तो इसी जुमले को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x³ -x² -5x +2 डिवाइडेड बाय x +2। x से मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो x³ आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² आ गया। पहली टर्म की सिंबल चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो -3x² -5x, फिर इसको -3x से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ गया, -6x आ गया। इलामतें चेंज कर ली, ये कैंसिल हो गया और यहां से आ गया x, ठीक है। कैसे आएगा x, एक माइनस किया एक प्लस किया है, तो तफरीक का अमल करेंगे, माइनस करेंगे, इलामत बड़ी रकम वाली, +x आ गया और +2। अब इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, x +2। देखिए 1 × x 1x और 1 × 2 2 आ गया। इलामतें चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 बाकी बच गया। तो इसका मतलब ये है, इस जुमले को हम क्या लिखेंगे, है x² x³ -x² -5x +2 इक्वल टू x +2 है x +2 x +2 into x² -3x +1। अब देखेंगे ये जो जुमला है, ये जो हम अपने ये पढ़ी है, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन है इसकी, अब इसकी फैक्टराइजेशन ना ये कोई फार्मूला है, ठीक है, ना ये जो अभी पिछले क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है पहली और आखिरी को ज़रब देके, वो तरीका भी यहाँ मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी पहली और आखिरी को ज़रब देंगे तो x² है, तो यहाँ हमारे पास -3x है, तो वो बात, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो आपके कोर्स में तो नहीं है, 10th में है, लेकिन उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और अलग से उसको इस्तेमाल करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो ये देखें, x² -3x +1, इसको इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम लिखेंगे a = 3, सॉरी a = 1, b = -3 और c = 1। यानी ये इसका कोएफिशिएंट जो है वो a आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट b आ जाएगा और जो मुस्तकिल मिकदार है वो c आ जाएगा। अब ये x = -b ± b² -4ac/2a, ये एक फार्मूला है।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें कीमतें दर्ज करने हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी है तो ये -3 है, तो ये देखें -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह 1 ओवर 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 प्लस माइनस 5 ओवर 2। अब ये इसका रूट्स आ गए या फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे। एक x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 5 ओवर 2, ठीक है, और एक 3 माइनस 5 ओवर 2। ये 2 वैल्यू या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक इसके जीरोस क्या आ जाएंगे जी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू, एक तो गिवन है, वो क्या है, वो गिवन क्या था 0, गिवन 0 क्या था -2 और दूसरा ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 ओवर 2। ये आ गया इसका दूसरा जीरो, ठीक है जी। तो इस तरह हमने इसके जीरोस जो है वो रिमेनिंग जीरोस जो है वो हमने निकाल दिए। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, ठीक है। 9 हुआ तो कल मैं करवा दूंगा। 5वें क्वेश्चन को जरा देख लें, नोट कर लिया, जल्दी करें। हो गया, अच्छा। अच्छा, अब देखें 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल whose roots zeros are given। ये रूट्स और जीरोस एक ही बात है, ठीक है जी। कहीं रूट्स पूछा जाता है, कहीं जीरोस पूछा जाता है। तो इसके जीरो जो है वो दिए हुए हैं। जीरोस कौन कौन से हैं 2 -3 6, ये जीरोस दिए हुए हैं। और कहा यह गया कि आपने पॉलिनोमियल जो है वो डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, पॉलिनोमियल बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वो कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो मौजूद चीज है वो जीरोस है। जीरोस से हम क्या हासिल करेंगे? फैक्टर हासिल करेंगे। जीरो से फैक्टर हासिल करेंगे और फैक्टर्स को आपस में ज़र देंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हल जो है वो क्या होगा? सिंस 2 -3 6 आर
zeros of polynomial p of x, hence its factors are कौन कौन से होंगे फैक्टर्स इसके? 2 है तो फैक्टर क्या आएगा? x माइनस 2, एक आ गया x माइनस 2, दूसरा x प्लस 3 एंड x माइनस 6। ठीक है जी। तो अब इनको हम क्या लिखेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p ऑफ x क्या बन जाएगी? p ऑफ x इक्वल टू, इन्हीं फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 6, यानी इन तीनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 6। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगी। मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 2, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, माइनस 9x नहीं आएगा बल्कि ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 18, ये आएगा। इसको इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x। क्या किया हमने? इस x से इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका दूसरी टर्म है, ये भी इसके साथ और इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा जी? प्लस x क्यूब, ठीक है, आगे प्लस नहीं, x क्यूब नहीं, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 3 प्लस आएगा, प्लस फिर प्लस 36। अब हमारे पास इसको आप तरतीब दे दें, x क्यूब स्क्वायर वाली ये दो रकमें हैं, इनको आप ऐड कर लें, माइनस 6x माइनस 5x स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस 18x प्लस 6x माइनस 12x और आगे प्लस 36, ये आ गई पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो यहां हमने क्या किया है? वो क्या किया है? यहां जीरोस दिए हुए थे तो हमने फैक्टर दिया, तो फैक्टरों को ज़र देंगे तो पॉलिनोमियल आ सकता है। तो ये इसका तरीकाकार है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद घर से करके लाना है। कितना है? बस एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपके जिम्मे हैं जो आपने करना है।